हेलो स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले आपके लिए प्रेजेंट टेंस जो एक्सप्लेन किया हुआ था उसकी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो भेजी है और उसमें मैंने बताया था कि हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं और सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपने देखा कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट के लिए हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ हम वो सेंटेंसेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कोई भी हमारी जनरल ट्रूथ होती है, हैबिट होती है, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, या जो काम हम बार बार अपनी लाइफ में बार बार करते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है, कोई एक्शन जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो ये जितने भी एक्शन हम करते हैं इनको हम सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। और इस टेंस में जो टाइम ऑफ एडवर्ब होता है वो ज़्यादातर ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, इस तरह से आते रहते हैं। इनका मतलब यही होता है कि ये काम हम बार बार अपनी लाइफ में करते रहते हैं। तो टाइम ऑफ एडवर्ब भी आपने देखा कि जो इस तरह की टाइम ऑफ एडवर्ब है या कोई हमारी हैबिट है, उन सभी टेंसेस को जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को जो पहले हमें सिखाया जाता था, पास्ट टाइम में सिखाया जाता था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है बेटा, इट इज़ डन टोटली डिफरेंट। और इस तरीके से टेंस में नहीं आ सकते हैं। टेंस सीखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ऑन द स्पॉट जब मुंह से निकालना होता तो हम हिंदी के पास नहीं जाएंगे, हम पहले हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये सही नहीं है। अगला बंदा हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, हमें ऑन द स्पॉट उसका आंसर देना होता है। तो हमारे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे माइंड में इंग्लिश में ही सेंटेंस फ्रेम होना चाहिए, इंग्लिश में ही एकदम से आना चाहिए, हिंदी आनी ही नहीं चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे मैडम वेयर डू यू लिव, तो पहले मैं सोचूंगी नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, फिर मैं उसको बनाऊँगी कौन सा टेंस है। नहीं, आपने क्वेश्चन किया वेयर डू यू लिव, मैं सीधा सीधा बताऊंगी आई लिव एट दैट प्लेस। ठीक है, तो हिंदी का कोई मैटर नहीं है बीच में। आपको सिर्फ देखना है हमें किस तरह के एक्शन है, तो किस तरह का सेंटेंस फ्रेम करके हमें अपने माइंड से फटाफट निकालना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस जब हम करते हैं तो सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला है, जो भी काम करता है या जिसके बारे में भी हम बात करते हैं दैट इज सब्जेक्ट। इसके बाद हम वर्ब लेते हैं, तो जो भी हम काम करेंगे वर्ब लेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाई है। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं हमें लेना है, वो भी सेम ही है। उसमें भी क्या होता है कि पास्ट मीन्स पास्ट का मतलब होता है, प्रेजेंट का मतलब था वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस भी मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ हम वर्ब फर्स्ट के साथ ई एस लेते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है। लेकिन पास्ट में हमें ये नहीं देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, डज नो। पास्ट में हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि हमें वर्ब सेकंड लगानी है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पास्ट टेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। पास्ट में भी हमें ऐसे ही करना है, सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। सेम तरीका है इसका भी सेंटेंस फ्रेम करने का। जैसे कि कल रात टॉम यहाँ आया, तो मैंने लिखा टॉम केम हियर यस्टरडे या लास्ट नाइट। तो आपने डिफरेंस देखा कि हमने इसमें वर्ब सेकंड का डिफरेंस लगाया है, क्योंकि बात कब की है, लास्ट नाइट की है, पिछली है। इसमें भी वही होता है कि पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैपन इन पास्ट। सिर्फ पास्ट में एक्शन हुआ है या फिर कोई पास्ट शोइंग टाइम एडवर्ब लगी हुई है, जैसे कि यस्टरडे है, एगो है, लास्ट नाइट, लास्ट वर्ड जुड़ा हुआ होता है, तो वो पास्ट में होते हैं। सारी जो काम हमने कल किए हैं पास्ट में किए हैं, तो इसमें हम वर्ब सेकंड लगाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट में इंडेफिनिट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है कि जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं उनको हम वर्ब फर्स्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो काम हम पास्ट में हमने किए हैं या हम
ने कल परसों पहले जब भी किए हैं तो उनको हम वर्ब सेकंड में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे मैंने पिछले महीने बहुत मेहनत की थी पढ़ाई के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, वी स्टडीड हार्ड लास्ट मंथ। स्टडीड वर्ब सेकंड, हमने बहुत मेहनत की पिछले महीने, तो हमने वर्ब सेकंड में एक्सप्रेस किया है। तो कोई भी काम जो हमने पास्ट में किया उसको हम ऐसे वर्ब सेकंड के साथ उसको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कल मेरा पेन गुम हो गया, तो मैंने क्या कहा, आई लॉस्ट माई पेन। हम कल का मेंशन करें ना करें, अंडरस्टूड है, क्योंकि मेरा पेन कल गुम हो गया, तो पेन पास्ट में गुम हो गया, तो मैंने वर्ब सेकंड का यूज़ किया है। अब आपको पता चल गया है कि पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ब फर्स्ट की जगह वर्ब सेकंड लेनी है। इसमें इजी क्या है कि इसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान नहीं रखना। पास्ट में सबके साथ वर्ब सेकंड आएगी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा है, चाहे प्लूरल है, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी है, तो यही आएगा। इसके बाद सपोज आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि आपको कोई ऐसा काम है जो आपने नहीं किया। जैसे कि कोई बच्चा आपसे बोलता है कि कल आपने मेरी किताब ली थी, और आपने कहना कि नहीं। एक बच्चे ने आपसे कहा यस्टरडे यू टुक माई बुक, तो ये सेंटेंस मैंने बोला वर्ब सेकंड में कि कल आपने मेरी बुक ली। आपने कहा नहीं, आई डिड नॉट टेक योर बुक, मैंने आपकी बुक नहीं ली। तो आप नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि प्रेजेंट में हम डू नॉट और डज नॉट से बना रहे थे, पास्ट में हम डिड नॉट से बनाएंगे। दूसरा ध्यान रखें कि हमेशा यही मैंने बताया है, पहले नॉन टेंसेज में भी बताया है बेटा, कि जब भी आप डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट, कोई भी इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगाते तो इनके साथ टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब ना लगा के सीधा वर्ब फर्स्ट ही आएगी, इनके साथ कोई दूसरी वर्ब आएगी ही नहीं। क्योंकि जब हम डज नॉट का यूज़ करते हैं तो एस ई एस वाली वर्ब जो हम लेते हैं इस टेंस में, वो एस ई एस रिमूव होके वो इसको मिल जाता है, डज को मिल जाता है, डू को मिल जाता है। और जब हम पास्ट की बात करेंगे हम डिड नॉट लगाएंगे तो भी हम वर्ब फर्स्ट ही लगाएंगे। क्यों? डिड इटसेल्फ वर्ब सेकंड, और हम एक सेंटेंस में दो वर्ब सेकंड हम नहीं लगा सकते, वी हैव टू टेक ओनली सिंगल वर्ब सेकंड। तो सिंगल डिड इटसेल्फ सेकंड फॉर्म, सो आई डिड नॉट टेक योर बुक। तो डिड नॉट अपने आप डिड नॉट ने समझा दिया कि पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, मैंने खाना नहीं पकाया या राधा ने खाना नहीं पकाया, राधा डिड नॉट कुक फूड। तो हमने डिड नॉट मना किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। देखो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि डिड नॉट के साथ हम वर्ब फर्स्ट लेंगे। डिड अपने आप में बता देगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा राधा सब्जेक्ट है, तो राधा डिड नॉट कुक फूड। तो पास्ट के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं वो हम इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद सपोज आपको कोई क्वेश्चन बनाना है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है पास्ट में ये हुआ नहीं हुआ, तो क्वेश्चन भी आप डिड से ही करेंगे। जैसे सपोज कल आप मार्केट गए थे, हमें पूछना है, तो डिड से पूछेंगे, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क नहीं भूले, क्योंकि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना तो मस्ट होता है। तो डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, तो आगे हमारा डिड आ गया, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब फर्स्ट आ गई। तो डिड से हमने क्वेश्चन किया पास्ट का कि क्या कल तुम मार्केट गई। अब आपको अगर इसका आंसर देना है, देखो ये तो आपने देख लिया कि पास्ट में जो भी हमें पास्ट के बारे में पूछना हम डिड से क्वेश्चन करेंगे, तो आपने वर्ब डिड से क्वेश्चन किया। अब आंसर भी तो इसका होना चाहिए, इसका आंसर आप यस और नो में दोनों में दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं यस आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कि हाँ मैं गया था।
तो अगर आप हाँ में आंसर दे रहे हैं तो आपने वर्ब सेकंड का यूज़ किया, और अगर आप नो में आंसर देंगे, नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, नहीं मैं मार्केट नहीं गया, तो आपने डिड नॉट से मना किया है। यानी कि आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं तो वर्ब सेकंड से दे रहे हैं, नेगेटिव आंसर दे रहे हैं तो आप डिड नॉट से और वर्ब फर्स्ट से दे रहे हैं। आप पूरा आंसर भी दे सकते हैं। इसने पूछा डिड यू गो टू मार्केट, आप ये भी कह सकते हैं यस आई वेंट, इतना आंसर भी आपका चल जाएगा। बट जब हम राइटिंग काम कर रहे हैं तो हमें पूरा सेंटेंस लिखना होता है। डिड यू गो टू मार्केट, नो आई डिड नॉट। आप शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपना पूरा आंसर देंगे, क्योंकि हिंदी में हमसे कोई जो क्वेश्चन करता है कि क्या बाजार गए थे, तो हम कहते कि हाँ नहीं मैं नहीं गया, बस सीधा सा छोटा सा हम आंसर दे देते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको ऐसा ही करना है, जब भी कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है आप शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, डिड यू, आप अगर कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे डिड यू स्लीप एट नाइट, आप कहेंगे यस आई स्लीप, आई स्लेप्ट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और नहीं सोए तो नो आई डिड नॉट स्लीप या नो आई डिड नॉट, आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस जो हम सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे, एक डिड से क्वेश्चन बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हम आंसर देंगे, या सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करेंगे हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। तो ये तो था सिंपल सेंटेंस, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं जिसके बारे में हम कोई दूसरी चीज़ हमें पूछनी पड़ती है, कोई रीजन पूछना पड़ता है, कोई प्लेस पूछना पड़ता है, टाइम पूछना पड़ता है। सपोज आप स्कूल गए थे और मैंने आपसे पूछ लिया बेटे व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, कि आप स्कूल कब गए, तो मैंने WH फैमिली से क्वेश्चन किया व्हेन डिड यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो इसमें नहीं व्हेन सॉरी, तो व्हेन के लिए आपको टाइम बताना पड़ेगा, और आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। तो ये पास्ट में कोई काम हुआ, हमने उसका टाइम जानना चाहा, तो व्हेन से व्हेन के साथ डिड लगा के हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तो आप बताएंगे आई वेंट टू स्कूल एट 7 AM। तो आपने टाइम बताया कि 7 बजे आप स्कूल गए, और वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म ली, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था वो डिड से था। जब भी आपका क्वेश्चन डिड से होगा तो आंसर आपको वर्ब सेकंड में ही देना होगा। मना करेंगे तो आप डिड नॉट से देंगे, लेकिन इस तरह के जो WH फैमिली से क्वेश्चन बनते हैं उनका आपको आंसर वर्ब सेकंड में ही देना होता है। सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ वेयर डिड यू गो टू प्ले, कि आप खेलने के लिए कहाँ गए, तो आपको प्लेस बताना पड़ेगा। आई वेंट टू प्ले टू द ग्राउंड, यानी कि मैं ग्राउंड में खेलने के लिए गया। ठीक है, तो ये भी आपको वर्ब सेकंड में आंसर देना पड़ेगा, और साथ में प्लेस बताना पड़ेगा कि आप कहाँ गए थे। तो WH फैमिली से आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन हम बिना हेल्पिंग वर्ब के भी कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी ने कोई शीशा तोड़ दिया, तो मैंने पूछा हु ब्रोक द ग्लास, तो डायरेक्ट हम हु के साथ वर्ब सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ हमने डिड नहीं लगाया। फिर जब हम आंसर देंगे तो हम यहाँ पे वर्ब सेकंड में ही आंसर सीधा दे सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि हम डायरेक्ट वर्ब सेकंड से WH फैमिली के साथ वर्ब सेकंड से ही हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हु ब्रोक द ग्लास, शीशा किसने तोड़ा, आपको पता है कि राहुल ने तोड़ा, तो आप सीधा सीधा बता देंगे राहुल ब्रोक द ग्लास। ठीक है, वर्ब सेकंड में ही आप आंसर देंगे। तो ये तो आपने देखा कि प्रेजेंट
इंडेफिनेट किया, फिर पास्ट इंडेफिनेट। अब आपने पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनेट में हम कैसे फ्रेम करेंगे। अब आप फ्यूचर इंडेफिनेट की मैं आपसे बात करूंगी कि फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंसेस हम कैसे करेंगे। तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए जब आप फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हम करते हैं तो जहाँ प्रेजेंट में वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वर्ब सेकंड का यूज़ करते हैं, फ्यूचर में हम शैल, विल इनके साथ वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि और दूसरे बात ये हमें देख लिया कि फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने शैल, विल लगा लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली, लेकिन इस टेंस को हम यूज़ कहाँ करते हैं बेटा? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट इज स्टिल टू टेक प्लेस। जो अभी हुआ नहीं है, होगा, जिसको हम फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए हम शैल, विल, वर्ब फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ। देखो आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं जब भी हम कोई अपना, क्योंकि ट्रेडिशनल जो मेथड था उसमें शैल का यूज ही होता था आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल का यूज़ होता है। लेकिन स्पोकन में आप आई वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो हमने यूज किया शैल प्लस वर्ब फर्स्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम शैल, विल के साथ वर्ब फर्स्ट लेंगे और फ्यूचर का कोई भी टाइम, कोई भी ऐसा एडवर्ब जिससे फ्यूचर का शो हो रहा है, जैसे कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ या टुमारो, तो इस तरह की जो एडवर्ब्स होते हैं वो फ्यूचर शोइंग एडवर्ब होती हैं। इनके लिए हम, ये अपने आप ही पता चल जाता है जब हम सेंटेंस को माइंड में होते हैं कि ये काम हमने किया नहीं है, हम करेंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या करेंगे, आप लोग अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो भी इन्हीं से बनाएंगे। जैसे सपोज हमें पता है कुछ लोग भाग रहे हैं और वो लोग कुछ तो कहते हैं कि दे विल कैच द ट्रेन, पकड़ लेंगे, तो उसने क्या कहा, दे विल कैच द ट्रेन, यानी कि फ्यूचर की बात है, अभी पकड़ी नहीं है, पकड़ने वाले हैं, तो दे विल कैच द ट्रेन। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, वो ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ेंगे, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो दे विल नॉट कैच द ट्रेन, हमने फ्यूचर में बनाया तो विल नॉट से सेंटेंस बनाया। तो फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप शैल नॉट और विल नॉट का यूज़ करेंगे। आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, जैसे सपोज आप किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि क्या आप कल स्कूल जाएंगे, तो आप विल से ही क्वेश्चन करेंगे फ्यूचर का, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, आपने क्वेश्चन किया। ठीक है, तो फ्यूचर के जो क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे पास्ट में आपने डिड से बनाया, प्रेजेंट में आपने डू डिड से बनाया, ऐसे फ्यूचर में आप शैल, विल से क्वेश्चन बनाएंगे और उसके लिए भी आपको वर्ब फर्स्ट ही लेनी होगी। ठीक है, आपको किसी WH फैमिली से क्वेश्चन बनाना है, सपोज अभी अभी किसी ने गाना गाना है और आपको पता नहीं है, आप जानना चाह रहे हैं कि गाना कौन गाएगा, तो आप हु से क्वेश्चन कर रहे हैं, WH फैमिली से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हु विल, तो हु को, वेयर को, व्हेन को, ये जो WH फैमिली वर्ड है, व्हेन से जैसे हमें टाइम पता चलता है, वेयर से प्लेस का हम पूछते हैं, वाई से रीज़न पूछते हैं, विच से चीज़, वो भी सिलेक्शन होना कि कौन सी मतलब चीज़ की हम बात कर रहे हैं, हु से कौन, हु भी कौन होता है, तो हु विल सिंग द सॉन्ग, हम जानना चाह रहे गाना कौन गाएगा। ठीक है, सपोज रमेश गाना गाए तो हम यहाँ पे लगा देंगे, हमें पता है, हमें आंसर देना है। किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें हु विल सिंग द सॉन्ग, गाना कौन गाएगा, तो हमने आंसर दिया रमेश विल सिंग द सॉन्ग, हम आंसर भी फ्यूचर में ही देंगे। जैसे डिड से किसी ने क्वेश्चन किया तो हमने वर्ब सेकंड में आंसर दिया, तो ऐसे अगर हमें शैल विल से हमें क्वेश्चन करेगा तो हम शैल विल से ही उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता चला, आप अच्छे से समझ आ गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट है कि डू डोनेट द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ ए कंडीशनल सेंटेंस।
देखो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम शैल विल के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे किसी भी काम के लिए कोई कंडीशन रख दी जाए। जैसे सपोज आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यार वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा वो पास होगा, लेकिन मैंने कंडीशन रख दी है कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बनता है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो ये वैसे जो आप क्लॉजेज करते हैं तो क्लॉजेज में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पता चलता है। तो ये इसमें दो सेंटेंस यानी कि दो क्लोज जुड़ी हुई हैं। इसको हम इफ़ वाली क्लोज को हमेशा हम सबॉर्डिनेट क्लोज बोलते हैं और ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है। बट आप यहाँ सिंपल ये समझ लो कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें कंडीशन है वो पास हो जाएगा अगर वो मेहनत करता है, तो ये कंडीशन है। तो कंडीशन हमेशा वर्ब फर्स्ट में रखी जाएगी। वैसे तो 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है बेटा। लेकिन अब आप यहाँ पे सिर्फ क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो आपको देखना है कि ये कंडीशन है, हमें पास्ट में अगर ये काम हो जाएगा लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, तो कंडीशन में वर्ब फर्स्ट आएगी और जो मेन सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लोज है उसमें शैल विल का यूज़ करके तब हम वर्ब फर्स्ट लगा देंगे। ये देखो वर्ब फर्स्ट, विल वर्ब फर्स्ट। तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस में ये चलता है कि अगर कंडीशन हम कोई रखते हैं कि अगर वो मेहनत करता है तो पास हो जाएगा या मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, सेंस दोनों सेंटेंसेस की फ्यूचर में है, बट जो आगे वाली कंडीशन है वो वर्ब फर्स्ट में रखेंगे और पीछे वाला जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लॉज है यानी कि उसको हम शैल विल के साथ एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरह की कंडीशंस में भी हम शैल विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक और सेंटेंस मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू हायर ए टैक्सी यू विल कैच द ट्रेन। सपोज आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं लेकिन टाइम कम है और आपको लग नहीं रहा है कि ट्रेन आप पकड़ पाएंगे, तो मैं आपको बोलती हूँ कि इफ़ यू हायर यानी कि वर्ब फर्स्ट मैंने लगाई, यू विल कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे मैंने विल लाई, सेंटेंस में मैंने विल लगाया, विल कैच, तो आ गया वही विल। यहाँ पे तो विल वाला सेंटेंस हम मेन में रखेंगे और कंडीशन में हमने वर्ब फर्स्ट वाला रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसी तरह की शैल विल का सेंटेंस लेते हैं। कई बार नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट इसमें भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल अभी अभी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है तो हम कहेंगे आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इज एम आर गोइंग टू वर्ब फर्स्ट, स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ड्राइंग कंपटीशन। ठीक है, अभी हम किसी कोई भी ऐसा काम है जो अभी हम करने जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं हाँ यस आई एम गोइंग टू टेक बाथ, बस नहाने जा ही रहा हूँ मैं, जस्ट नियर फ्यूचर में, बहुत जल्दी आप करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप इस तरह के सेंटेंसेस इज एम आर गोइंग टू वर्ब फर्स्ट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों इंडेफिनिट टेंस को मैंने एक्सप्लेन किया, उसको समझा, उसको अच्छे से उनके सेंटेंसेस फ्रेम करके देखेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे।